Hello, children. We have completed the first part of our chapter, Wild Duck, where we see two characters, a man and his son, who are waiting in a boat for flight of birds to come so that they can hunt them. Now, while waiting, the boy is spellbound about the formations and the patterns that the birds form. Now, proceeding towards the story, the boy says, Will they all land here on the lake? वो अपने फादर से पूछता है कि क्या ये सारी बर्ड्स इस लेक पे उतरेंगी? They look too high. I think they are aiming for somewhere else. फादर रिप्लाई करते हैं कि मुझे नहीं लगता ये लेक पे उतरेंगी क्योंकि ये बहुत ऊंचा उड़ रही हैं. मुझे लग रहा है इन्होंने किसी और जगह को एम करके रखा है जहाँ पर ये लैंड करेंगी. Who decides? अब लड़का पूछता है ये कौन डिसाइड करता है कि वो कहाँ पे लैंड करेंगी? They know. फादर रिप्लाई करते हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें कहाँ उतरना है. Then they were overhead, the sky filled with masses of birds in flight. और इतनी बात करते ही करते उन्होंने अपने ऊपर देखा कि पूरा आसमान उनके सर पे चिड़ियों के झुंड से भरा हुआ था. A flurry of bird calls. Father and son looked at each other. उतने में a flurry of bird calls का मतलब होता है बहुत सारे चिड़िया की एक साथ आवाज़ निकालना. बहुत सारी बर्ड्स एक साथ आवाज़ निकालती हैं. Father and son looked at each other. फादर और सन दोनों एक दूसरे को देखते हैं. Here goes. The man undid his safety catch and started firing. Here goes एक एक्सप्रेशन होता है कि अब टाइम आ गया है. ठीक है, अब उस मैन ने कहा, फादर ने कहा अब टाइम आ गया है. और इतना कहते ही उसने अपने गन का सेफ्टी कैच निकाला. सेफ्टी कैच गन का वो पार्ट होता है जो एक्सीडेंटल फायरिंग से बचाता है. मतलब मान लीजिए आपके हाथ में गन है और आप गलती से ट्रिगर दबाएं और गोली ना निकल जाए, इससे सेफ्टी कैच बचाता है. अगर सेफ्टी कैच लगा के रखते हैं तो बंदूक से गोली नहीं निकलती है. तो फादर ने सेफ्टी कैच निकाला और फायर करना स्टार्ट किया. थ्रोइंग बकशॉट एट द स्काई. बकशॉट यानी जितनी जो मेटल की गोलियां होती हैं, ठीक है, जिससे बर्ड्स का शिकार किया जाता है. और बंदूक से सेफ्टी कैच हटाते ही उसने वो गोलियां बंदूक को आसमान की तरफ उठाया और गोलियां बरसाने लगा. द एक्सप्लोजन्स शूक द बोट. और जो वाइब्रेशंस हुए, जो एक्सप्लोजन्स हुए, जो आवाज़ हुई उस शॉट से, उसने पूरी बोट को हिला के रख दिया. द लेक रिपल्ड. और पानी में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की वेव्स बनने लगी. ही पम्प्ड द गन एम्प्टी. और उसने पूरी गन खाली कर दी. टू हाई. दे आर फ्लाइंग मच टू हाई. लेकिन एक भी डक को वो मार नहीं पाया. किसकी बात हो रही है? फादर की. फादर एक भी डक को मार नहीं पाया और उसने कहा ये बहुत ऊंचा उड़ रही हैं, इसलिए मैं इन्हें मार नहीं पाया. द सन स्लोली रेज्ड हिज राइफल. ही हैड अ मोर पेशेंट एंड स्टेडी हैंड. अब बेटे ने धीरे से अपनी बंदूक उठाई. उसका हाथ ज़्यादा स्थिर था और वो ज़्यादा धैर्यवान था. ही पिक्ड अ सिंगल स्पेक आउट ऑफ द मास इन द स्काई. उसने जो ऊपर बहुत सारी बर्ड्स उड़ रही थी उनमें से एक बर्ड को चूज़ किया. ठीक है, सिंगल स्पेक का मतलब एक बर्ड को चूज़ किया. द लीडर ऑफ अ फॉर्मेशन फ्लाइंग टूवर्ड्स देम. और वो बर्ड कौन सी थी? जो जिस फॉर्मेशन से बर्ड्स उड़ रही थी उस फॉर्मेशन का जो लीडर था, लड़के ने उस बर्ड को चूज़ किया. ही एम्ड एंड फायर्ड. उसने एम किया और फायर किया. द स्पेक प्लमेटेड. प्लमेटेड का मतलब होता है अचानक से झटका लगना और अपने रास्ते से हिल जाना.
और वो जो स्पेक था, वो लीडर था फॉर्मेशन का, उसको वो गोली लगी और वो रास्ते से हट गया। यू गॉट द लीडर, द मैन चीयर्ड। अब अपने बेटे की सक्सेस से खुश होके उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा कि तुमने तो लीडर को मार दिया। अनदर बर्ड स्विफ्टली टुक इट्स प्लेस, दे वर ऑल लीडर्स बाय इंस्टिंक्ट। और जैसे ही वो लीडर जिसको लड़के ने शूट किया वो अपनी जगह से हटा, एक दूसरी बर्ड ने उसकी जगह ले ली, क्योंकि इंस्टिंक्ट मतलब होता है स्वभाव से। स्वभाव से वो सारी बर्ड्स ही लीडर थी। आई वॉन्ट टू फाइंड इट। द बॉय पुट डाउन हिज राइफल एंड टुक द पैडल। डिड यू सी वेयर? अब लड़के ने कहा कि वो बर्ड जहाँ पे गिरी है मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। क्या आपने देखा कि वो कहाँ गिरी है? और इतना कह के उसने अपनी बंदूक नीचे रखी और नाव को चलाने के लिए पैडल्स उठाए। इट फेल जस्ट बिहाइंड द बुलरिशेस, गो राउंड दैट वे। अब फादर ने कहा, बुलरिशेस झाड़ी झंकार को कहते हैं, कि वो उन झाड़ी झंकार के पीछे ही गिरी है, तुम बोट को उस तरफ घुमाओ। द बॉय मूव्ड द बोट अगेंस्ट द टाइड ऑफ टील, स्टिल व्हीलिंग ओवरहेड। वो लड़का बोट को जिस तरफ चिड़िया उड़ रही थी उसके ऑपोजिट साइड ले जाने लगा, और अभी भी उनके सर पे वो बर्ड्स घूम रही थी। His arms trembled as he pulled the paddle through the black water. और बोट को पैडल करते टाइम उसके हाथ काँप रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने फ़र्स्ट टाइम शिकार किया था और ये बात सोच के कि उसने किसी को मार दिया है, उसे बहुत दुख हो रहा था, बहुत अंदर से वो दहशत में आ गया था। आई थिंक आई कैन सी इट, ही सेड लीनिंग फॉरवर्ड। अब वो ज़रा सा दूर गया बोट को पैडल करते हुए और उसने झुक के आगे कुछ देखा और कहा कि मुझे लगता है मैं उसे देख सकता हूँ। देयर वॉज अ लम्प फ्लोटिंग ऑन द वाटर, ऑन इट वॉज अ ब्रोकन विंग पॉइंटिंग एट द स्काई लाइक द रैक्ड सॉइल ऑफ अ टॉय बोट। अब उसने क्या देखा कि एक लंप मतलब होता है बंडल किसी चीज़ का, एक लंप टाइप की, बंडल टाइप की कोई चीज़ पानी पे तैर रही थी और उसके ऊपर उसका एक टूटा हुआ पंख था जो आसमान की तरफ पॉइंट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे छोटी सी जो नकली नाव होती है उसकी छतरी हो। आपने देखा है ना, जो नाव होती हैं उस पर एक ट्रायंगल शेप की बड़ी सी पट्टी लगी होती है, बड़ा सा कपड़ा लगा होता है। तो ऐसा लग रहा था जैसे एक खिलौने वाली नाव है और उसमें जो लकड़ी का ट्रायंगुलर पीस होता है, कपड़े का ट्रायंगुलर पीस होता है, वो ऊपर उठा हुआ है। द बॉय लिफ्टेड द पैडल एंड दे ग्लाइडेड अप टू इट। ग्लाइड मतलब होता है सरकना, धीरे धीरे खिसक के जाना। अब लड़के ने अपने पैडल्स को उठाया फिर से और जिस तरफ उसे वो लंप दिखाई दिया उस तरफ वो नाव को धीरे धीरे ले जाने लगा। ही बेंट ओवर द साइड एंड स्कूप्ड इट अप। अब लड़का नाव में ही साइड में झुका और वो जो लंप था उसे अपने हाथ में उठा लिया। वेल डन, द मैन सेड। और फादर ने बेटे को अप्रिशिएट करते हुए बोला, बहुत अच्छा काम किया तुमने। His son was silent, पर बेटा चुप था। The duck was big, helpless. Touching its soft feathers and its thin bony neck, the boy looked frightened at what he had done. उसने डक को देखा। वो डक बड़ी थी लेकिन असहाय थी, है ना, बिल्कुल हेल्पलेस थी। और जब उसने उसके सॉफ्ट फेदर्स को छुआ, पतली सी गर्दन को छुआ, तो उसे अचानक ये रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कर दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया। देन द डक लिफ्टेड इट्स हेड अप। और फिर अचानक से डक ने अपना सर उठाया। डक कहाँ पे थी? उस लड़के के हाथ में, और उसके हाथ में ही डक ने अपना सर उठाया। लुक, इट्स नॉट डेड। और बेटे ने कहा, देखो ये मरी नहीं है।
The blood seemed to flow again in the boy's arms. He breathed in relief. The duck looked blank. The blood seemed to flow again in the boy's arms. इसका मतलब है कि जब लड़के ने बर्ड को उठाया और उसे ये रियलाइज़ हुआ कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो उसके हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे पड़ गए। लेकिन जब उसे रियलाइज़ हुआ कि डक अभी ज़िंदा है, वैसे ही वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। ठीक है, द ब्लड सीम टू फ्लो अगेन का मतलब ये है हाथ पाँव ठंडे हो जाने के बाद फिर से नॉर्मल हो जाना। और जैसे ही उसने देखा कि वो ज़िंदा है, ही ब्रेथ इन रिलीफ, उसने चैन की सांस ली। द डक लुक्ड ब्लैंक, लेकिन डक बिल्कुल ब्लैंक लग रही थी, कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे उसके चेहरे पे। द बॉय स्ट्रोक्ड इट्स हेड, आई वॉन्ट टू गो होम। उस लड़के ने डक के सर पे अपना हाथ घुमाया प्यार से और अपने फादर से कहा, मैं घर जाना चाहता हूँ। यू विल हैव टू लुक आफ्टर इट। फादर ने कहा, अगर तुम इसे अपने साथ लेके जाओगे तो तुम्हें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। लुक आफ्टर इट का मतलब होता है देखभाल करना। आई नो, आई वॉन्ट टू। इस पे लड़के ने आंसर दिया, मैं जानता हूँ और मैं इसकी देखभाल करना चाहता हूँ। एट होम द बॉय बैंडेज्ड द विंग एंड लर्न टू फीड द मेम्ड डक। मेम्ड का मतलब ज़ख्मी, जिसका एक पंख खराब हो गया हो, जो उड़ ना पा रहा हो। एट होम बॉय बैंडेज्ड द विंग एंड लर्न टू फीड द मेम्ड डक। जब लड़का उस बर्ड को घर लेके गया तो उसने जो विंग उस बर्ड का इंजर्ड था उसे बैंडेज किया, उसकी पट्टी की और उस घायल डक को फीड कराना वो सीख गया कि किस तरह से उसे खाना खिलाना है, क्या तरीका होता है बर्ड को खाना खिलाने का। ही स्पेंट आवर्स वॉचिंग इट वैडल अबाउट द बैकयार्ड। वैडल यानी लड़खड़ा के चलना, बैलेंस ना कर पाना खुद को। वो घंटों उस बर्ड को देखता था कि वो किस तरह से लंगड़ा के लड़खड़ा के बैकयार्ड में घूम रही है। समटाइम्स इट वुड स्ट्रेच इट्स नेक एंड ट्राई टू फ्लैप इट्स लॉपसाइडेड विंग्स, बट इट कुड नेवर फ्लाई अगेन। कभी कभी वो बर्ड अपनी नेक को स्ट्रेच करती थी और लॉपसाइडेड यानी एक तरफ झुकी हुई विंग को, पंख को फड़फड़ाने की कोशिश कर रही थी। पर दुख की बात ये थी कि अब वो कभी भी उड़ नहीं पाएगी। वन डे द मैन आस्क्ड हिज सन, वेयर इज़ द गन। एक दिन उस आदमी ने लड़के से पूछा, अपने बेटे से पूछा कि तुम्हारी गन कहाँ है। आई थ्रू इट अवे, ही सेड डेफिएंटली। उसने बहुत दृढ़ संकल्प से कहा, बहुत हिम्मत करके कहा कि मैंने वो गन फेंक दी। यू वॉट? आस्क्ड द मैन, शॉक्ड एट हिज सन्स बोल्डनेस। अपने बेटे की इस बोल्डनेस को देख के वो बहुत शॉक हो गया और उसने कहा, तुमने क्या किया? इस पे लड़के ने आंसर दिया, इट वॉज़ माइन, यू गेव इट टू मी। वो मेरी बंदूक थी, आपने मुझे दी थी। बट इट डिडेंट किल योर डक, आई गेव इट यू योर डक। इस पर फादर ने कहा, पर उस बंदूक से तुमने जो गोली मारी उससे डक तो मरी नहीं और मैंने तुम्हें डक भी दे दी, तब तुमने बंदूक क्यों फेंकी? इट मेड मी सिक। लड़के ने कहा, उस बंदूक को देख के मुझे घिन आती थी, मुझे अपने आप से नफ़रत होती थी कि इस बंदूक से मैंने डक को हार्म पहुंचाया। द मैन फेल्ट द ब्लड पम्पिंग इन हिज हेड। द ब्लड पम्पिंग इन हिज हेड एक्सप्रेशन है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उस फादर को ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। एंड देन ही वॉज फिल्ड विद अ सेंस ऑफ पीस। और अचानक से उसे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरे बेटे ने बिल्कुल सही काम किया। मैं इस गन से फालतू में मासूम चिड़िया को, जानवरों को मारता था, और ये बात सोच के कि आगे से मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, उसे बहुत रिलीफ फील हुआ। ही फाउंड ही वॉज रिलीव्ड द गन हैड गॉन। और उसे एहसास हुआ कि अच्छा हुआ
कि गन चली गई। तो बच्चों, दिस वॉज ए चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। गिव इट अ थॉरो रीड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।